हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है आपके साथ में अपनी महाबलेश्वर की जो ट्रिप है मेरी, 2 दिन महाबलेश्वर और 1 दिन पूना, तो इन 3 दिनों का मिलकर एक मैंने व्लॉग बनाया है, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं ये जो वीडियो है ना, इस इंटेंशन से यूट्यूब पर डाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जब हम चीज़ें डालते हैं ना यूट्यूब पर, तो ये हमेशा के लिए रह जाती है। हमारे पास हमारा फ़ोन रहे ना रहे, कोई मेमोरी हमारे पास रहे ना रहे, लेकिन यूट्यूब पर चीज़ें हमेशा के लिए रह जाती है। तो बस मैं इसी वजह से यूट्यूब पर ये डाल रही हूँ वीडियो। तो अगर आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग में वगैरह इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप अगर जानकारी के हिसाब से देखना चाहते हैं कि आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी, कि अगर आपको भी आपका भी कभी प्लान बनता है महाबलेश्वर आने का, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर के 3 बज गए हैं, दिन है संडे, और अभी जो है इस वक्त हम अपने होटल पहुंच गए हैं पंचगनी में। होटल भी है एकदम पहाड़ों में है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक आने के लिए हम परभनी से जो है ना ट्रैवल से पुणे गए, और पुणे से हमने शेयरिंग में टैक्सी करी थी, तो टैक्सी के थ्रू ही हम यहाँ पर पंचगनी पहुँचे हैं। और यहाँ पर होटल में पहुँचने के बाद थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सफ़र से थोड़ा थक गए थे सभी। और ये जो रूम है ना, टाइटैनिक थीम की रूम है, और ये ऋषभ के पसंद की है, सब कुछ यहाँ पर ऋषभ के पसंद का ही है। तो थोड़ी देर आराम करेंगे, लगभग 1 आधा घंटा, और उसके बाद हम पंचगनी घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आराम वगैरह हो गया है, सब अपना रूम से निकल गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, और यहाँ पर निकल गए हम पंचगनी घूमने के लिए। तो यहाँ पर का मौसम के तो मतलब क्या ही कहने, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। हर तरफ प्रकृति कितनी मतलब हरी भरी लग रही है, और मुझे सबसे ज़्यादा सुकून नेचर में ही मिलता है। तो चलिए, 5 पॉइंट जो है ना पंचगनी के, वो घूमना हो गए हैं, हॉर्स राइडिंग भी हो गई है। 5 पॉइंट मिलाकर ही पंचगनी को पंचगनी का नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर महाबलेश्वर घूमने के लिए, मतलब पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों भी घूमने के लिए हमने एक टैक्सी बुक की है 2 दिन की। तो वो जो मतलब वो गाइड भी करते हैं हमको, किधर जाना है, किधर मतलब क्या करना है, रास्ते वगैरह सब वो दिखाते हैं, सब वही घुमाते हैं। तो टैक्सी से यहाँ पर हम घूम रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, 2-3 घंटे घूमने के बाद रात हो गई, यहाँ पे 7:30 कुछ बज गए होंगे, 7 या 8 बज गए होंगे। और यहाँ पर अभी खुशी जो है ना मैगी खा रही है। वैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे खुशी मैगी खा रही है। और यहाँ पे जो सामने भैया है ना, ये मैगी बना रहे हैं, और इनके पास भी बहुत भीड़ है मैगी के लिए। और यहाँ पर देखो, वापस से आ गए हैं अपनी होटल पर। और अभी इस टाइम पर हमारा खाना वाना सब कुछ हो गया है, बस अब आराम ही करना है। तो आराम करने से पहले लगा कि यहाँ पर नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के बीच में होटल है, मतलब बीच में, मतलब ऊपर भी उतना ही है और नीचे भी उतना ही है, बीच में ये होटल है। तो अगर ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर भी पहाड़ दिखते हैं, और नीचे देखते हैं तो नीचे भी, मतलब बहुत नीचे जो बस्ती है ना, बहुत नीचे दिखती है। तो थोड़ी देर यहाँ मौसम एंजॉय करने के बाद हम चले गए सोने। और अब ये है अगला दिन, यानी कि मंडे। यहाँ पर सब हम रेडी हो गए हैं। टैक्सी वाले जो भैया है ना, जो गाइड है, उन्होंने बोला था कि अगर आप 8 बजे तक रेडी हो जाते हो तो आपका जल्दी जल्दी सारे जो पॉइंट है ना वो कवर हो जाएंगे, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम सभी 8 तो नहीं, लेकिन 8:30 बजे तक हम सभी रेडी हो गए हैं। और मौसम को तो आप देख ही सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ पर नाश्ता भी तैयार हो गया है। नाश्ते में यहाँ पर हमने पोहे लिए थे और उपमा लिया था। ऋषभ के डैडी ने उपमा लिया था और हम सब ने पोहे लिए थे। और उधर देखो, ऋषभ भी अपना ब्लॉग बना रहा है। तो चलिए, अभी नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद हम फिर से चलेंगे घूमने। तो अब जो है यहाँ पर प्रॉपर महाबलेश्वर पहुँच गए हैं, शायद 20 किलोमीटर कुछ दूर है पंचगनी से। और यहाँ पर एक शॉप पर आ गए हैं, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो इस शॉप पर ना स्ट्रॉबेरी की बनी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चॉकलेट से लेके सिरप से लेके जैम वगैरह सब कुछ, बर्फ़ी वगैरह। और आपको यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सब कुछ फ्री मिल जाता है, आप कुछ भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आ जाता है तभी आपको खरीदना होता है। किस अभी आपका एक महाराज को एखन देता हूँ, दोस्त को एखन देना जरूर ये 3 और एक टेस्ट करना है लड्डू। उसको कुछ। चलिए, यहाँ पर की तो शॉपिंग हो गई है। कुछ चीज़ें घर के लिए खरीदी और कुछ फ्रेंड्स को देने के लिए खरीदी। तो चलिए, अब यहाँ से आ गए हैं। इस पॉइंट का क्या नाम है, एलिफेंट वैली, और ऐसे कुछ 2-3 नाम है, नाम भी मैं भूल जाती हूँ। चलिए, कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है ना, बस देखकर मतलब ना देखते जाओ मन भरता ही नहीं है। अभी तो भी ना
वो जो कोहरा है ना थोड़ा सा कम लग रहा है, जो धुंध होती है ना सुबह की वो कम लग रहा है, लेकिन सुबह 6-7 बजे ना इतनी धुंध होती है, इतना सुंदर नज़ारा दिखता है ना। होटल के रूम के अंदर से भी इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मतलब ना हर चीज़ हर कुछ पहाड़ में ही है, आपको ऐसा अलग कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको बस पहाड़, नेचर, दरी, ऐसे यही चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि मतलब चारों तरफ नज़र घूम रही थी ना, तो सब पहाड़ पहाड़ पहाड़, इतना सुंदर लग रहा था, नीला नीला आकाश, एकदम साफ सुथरी शुद्ध हवा, बहुत सुंदर। और यहाँ पर ना एक पहाड़ का जो शेप है ना नेचुरली ही एलिफेंट के मतलब चेहरे जैसा और सूंड जैसा है, तो इसलिए इसको यहाँ पर एलिफेंट वैली कहा जाता है एक पॉइंट को। वो बस अभी बॉडी में से पानी पिया था ना इंसान की वजह से। अरे मेरा गोला खा लिया क्या उसने? मेरा वाला गोला खा लिया क्या? यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमको बर्फ़ का गोला मिल गया खाने को, तो हम सब ने गोला खरीदा और खाने लग गए। लेकिन यहाँ पर ना बंदर बहुत सारे हैं और वो ना हाथों में से चीज़ें लेकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ कि ऋषभ के हाथ में से और खुशी के हाथ में से गोला लेकर वो जो बंदर है ना वो भाग गए थे, और एक गोला तो फिर इन्होंने लाकर भी खिला दिया बंदर को। और देखो कितनी सुंदरता से वो बंदर गोला खा रहा है, बिल्कुल हमारे जैसे इंसानों जैसे। तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन में। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी छोटी छोटी लगी है, एकदम पकी हुई तो नहीं है, शायद पकी हुई तोड़ लेते होंगे आप, मतलब हरी हरी है स्ट्रॉबेरी यहाँ पर सारी। लाल स्ट्रॉबेरी एक भी नहीं दिखी मुझे लाल स्ट्रॉबेरी देखनी थी, लेकिन यहाँ पर सब हरी ही है। तो चलिए गार्डन वगैरह देख लिया, और गार्डन के जस्ट पास में ही होटल, मतलब उनकी ही शॉप थी, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की और बेरीज़ की आइसक्रीम वगैरह मिल रही थी, तो वो भी हमने खाई है, लेकिन उसका शूट रह गया। मतलब कुछ ना कुछ छूट ही रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गए हम वेना लेक, और यहाँ पर बोटिंग का लुफ्त उठाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का लुफ्त मैं ही उठाती हूँ। मुझे नेचर में रहना, मतलब हर चीज़ नेचर की बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर के 2 बज गए हैं, और इतना सारा घूमने के बाद थक भी गए थे और भूख भी लग गई थी, तो यहाँ पर होटल में खाना खा लिया। उसके बाद बच्चों का खेलने का टाइम शुरू हो जाता है, तो बच्चों ने वही अपना कार वगैरह और क्या पंजी जंपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी की। तो हमारा महाबलेश्वर का आज का दिन यही ख़त्म हो गया। बच्चों के गेम में ही बहुत टाइम चला गया हमारा, तो हमारे पास टाइम नहीं बचा और कुछ देखने के लिए। हमारे 2-3 पॉइंट और रह गए। अगर अच्छे से घूमना है ना महाबलेश्वर को, तो 8 दिन की ट्रिप तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारी महाबलेश्वर की ट्रिप यहाँ पर एंड होती है, और ये अगला दिन है, और यहाँ पर हम मतलब रात में ही पहुँच गए थे पुनः। रात में ऋषभ ने आदर्श के रूम पर ही हमने स्टे किया। उसके बाद सुबह अपना अपना तैयार हो गए और यहाँ पर मॉल घूमने के लिए आ गए। घूमना क्या था, वैसे बच्चों को खेलना था, खेलने के लिए बच्चे मॉल में आए थे, तो बच्चों ने बहुत सारा खेला है मॉल में आके। 3 घंटे बच्चे खेले हैं, और यहाँ पर बस खाना वाना खाया। और मुझे ना मतलब अब क्या हो रहा था कि 2 दिन मैंने बाहर का खाया है ना, तो मुझे अब बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे घर के खाने की याद आ रही थी अपनी। लेकिन अब जब बाहर जाते हो ना, तो आपको घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। वो जो घर का स्वाद होता है ना, वो हर घर का अपना स्वाद होता है, वो बाहर नहीं मिलता। वो ना हर घर की अपनी स्पेशलिटी होती है। किसी के घर के कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, किसी के घर के दाल चावल अच्छे लगते हैं, किसी के घर की कोई सब्जी अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को ना यही चीज़ें पसंद आती है, पिज़्ज़ा बर्गर, ये बच्चे ना बहुत पसंद से खाते हैं। तो चलिए बच्चे खुश तो हम भी खुश। बच्चों को देख देख के ही मतलब वो खुशी मिलती है ना। बच्चे अगर कुछ बच्चे कुछ कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं ना, तो वो देख कर ही हमको बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और मैं उनको देख रही थी और खुश हो रही थी। और 2-3 गेम खेले मैंने, कुछ टेबल के कुछ गेम थे, नाम तो मतलब एक भी गेम का पता नहीं था मुझे। लेकिन वो आदर्श, खुशी और हम तीनों चारों खेल रहे थे ना, तो कोई शूट नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए रह गए वो। लेकिन 2-3 गेम खेले मैंने भी यहाँ पर। हाँ, वो एक अलग बात है कि मुझे नाम किसी भी गेम का नहीं पता। तो चलिए यहाँ पर बच्चे आदर्श और खुशी, इसको शायद पोलिंग बोलते हैं इस गेम को, तो ये वाला गेम खेला बच्चों ने। उसके बाद यहाँ पर की भी हमारी ट्रिप जो है ना पूना की, ये भी ख़त्म हो गई है। और हम उसी दिन रात में निकल गए हैं परभनी के लिए। आदर्श खुशी वहीं पर रुक गई पूना में। खुशी हॉस्टल चली गई, आदर्श अपने रूम पे चला गया, और हम ट्रैवल्स में बैठ गए हैं। अब हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स।